क्या आप भी उन जेनेरिक एआई टूल्स और बेसिक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के भरोसे इंडियन रियल एस्टेट में लीड्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकने का वक्त आ गया है। देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे। इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट का मिजाज ना बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ बिना सोचे समझे एआई चिपकाना मतलब अपने पोटेंशियल बायर्स को खुद अपने हाथों से दूर भगाना। आप खुद सोचिए, आपके फोन पर एक मैसेज आता है, हेलो सर, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रॉपर्टी? मतलब बोर हो गए ना सुनकर। बायर्स भी यही सोचते हैं। ये एक ऐसी रोबोटिक घिसी-पिटी लाइन है जो तुरंत बता देती है कि पीछे कोई इंसान नहीं, एक सस्ता ऑटोमेशन चल रहा है। लोग इसको स्पैम समझकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई पर्सनल टच यानी कोई रियल कनेक्शन है ही नहीं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, जेनेरिक एआई क्यों फेल होता है। दूसरा, हाइपर लोकल लीड मैग्नेट्स। तीसरा, हाई इंटेंट डेटा कैसे निकालें। चौथा, व्हाट्सएप पर ऑटोमेटेड नर्चरिंग। पांचवा, सीमलेस सीआरएम इंटीग्रेशन। और आखिरी, द डिजिटल सेल्स इंजन। ये 6 स्टेप्स एक मॉडर्न रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, व्हाई जेनेरिक एआई फेल्स, यानी ये आम एआई टूल्स आखिर फेल क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज़्यादातर ऑनलाइन मॉडल्स को पूरी तरह से वेस्टर्न तरीकों पर ट्रेन किया गया है। ओके, तो थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं। वेस्टर्न मार्केट में क्या होता है? स्पीड, वहाँ फटाफट सेल्स चलती हैं। लेकिन अपना इंडियन बायर, यहाँ भाई साहब घर लेना एक बड़ी बात है। पूरे परिवार की सहमति चाहिए होती है, ट्रस्ट जीतना पड़ता है। लोग 15 अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंपेयर करते हैं, यूट्यूब पर घंटों वॉक थ्रूज देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें इंग्लिश में बात करनी होती है। यहाँ इम्पल्स बाइंग नहीं होती। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ ऐसी बारीक लोकल चीज़ें हैं जो ये बेसिक एआई बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाता। जैसे रेरा कंप्लायंस के रूल्स क्या हैं, मार्केट में उस स्पेसिफिक बिल्डर की रेप्यूटेशन कैसी है, या फिर किसी पर्टिकुलर शहर की प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या चल रही है। एआई तभी आपका सच्चा दोस्त बनेगा जब आप उसे इन छोटी छोटी पर बेहद ज़रूरी लोकल डिटेल्स पर ट्रेन करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है। यही आता है हमारा दूसरा पॉइंट, हाइपर लोकल लीड मैग्नेट्स। यहाँ हमारा फोकस लोगों को फोर्स करके सेल करने पर नहीं, उनका अटेंशन और भरोसा जीतने पर होना चाहिए। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए, टॉप 5 इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट जोन्स इन गुड़गांव फॉर 2026। क्या कमाल का हुक है ना? ये एकदम परफेक्ट हाइपर लोकल लीड मैग्नेट है। जब बायर इसे देखता है तो उसको लगता है कि सामने वाले को मार्केट की डीप नॉलेज है। ये डेस्परेशन नहीं दिखाता, बल्कि आपकी एक्सपर्टीज दिखाता है। असल में हाइपर लोकल स्पेसिफिसिटी का सीधा सा फंडा ये है कि हवा में बातें मत करो। असली मोहल्लों का नाम लीजिए, ऑफिस आने जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। जब कोई बायर एक बैंगलोर टेक कॉरिडोर की ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट डाउनलोड करता है ना, तो वो इंसान तुरंत एक कोल्ड स्ट्रेंजर से एक वार्म लीड में कन्वर्ट हो जाता है। भरोसा यहीं से बनना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, स्क्रैपिंग हाई इंटेंट डेटा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सीरियस हाई क्वालिटी बायर्स आखिर आते कहाँ से हैं? सिर्फ ऐड चला देने से काम नहीं बनता आजकल। देखिए, जब कोई गूगल पर टाइप करता है 2 BHK नियर द्वारका एक्सप्रेसवे, तो बॉस, ये कोई रैंडम टाइम पास सर्च नहीं है, ये एक बहुत ही पक्का बाइंग सिग्नल है। अगर हम इसको किसी जेनेरिक फेसबुक एड क्लिक से कंपेयर करें तो इंटेंट साफ दिख जाता है। जो लोग एक एग्जैक्ट लोकेशन और बजट सेट करके प्रॉपर्टीज खोज रहे हैं, असली लीड्स वही हैं। इसलिए इसे एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रियल एस्टेट में सक्सेस इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास लीड्स कितनी ज़्यादा हैं। सक्सेस इस बात से मिलती है कि आपके पास कितनी बेटर लीड्स हैं। एआई का असली जादू तब चलता है जब वो शोर शराबे को बाहर निकालता है और सिर्फ उन लोगों को सामने लाता है जो सच में डील क्लोज करने के मूड में हैं। राइट, तो अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप नर्चरिंग। इंडिया में अगर कोई रियल एस्टेट डील आगे बढ़ती है तो उसका रास्ता व्हाट्सएप से होकर गुजरता है। ये डायरेक्ट है और यहाँ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक सीक्वेंशियल वर्कफ्लो की तरह समझते हैं। पहले स्टेप में किसी ने आपके एड्स पर क्लिक किया। दूसरा स्टेप, एआई ने तुरंत आगे से इंग्लिश में उनका बजट और लोकेशन पूछा ताकि कॉन्वर्सेशन एकदम नेचुरल लगे। तीसरा स्टेप, एआई ने उन्हें क्वालिफाई किया। और फाइनली चौथा स्टेप,
जब लीड पूरी तरह रेडी हो गई तब चुपचाप उसे एक ह्यूमन एजेंट को दे दिया गया। ये एक परफेक्ट वार्म हैंड ऑफ है, पर्सनल टच भी रहा और काम भी ऑटोमेटिकली स्केल हो गया। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, सीमलेस सीआरएम इंटीग्रेशन। देखिए, बहुत सारी एजेंसीज सिर्फ मैसेजिंग सेट करके सूरज की तरह चमकने लगती हैं, पर सच्ची ऑटोमेशन वहां शुरू होती है जब ये सारी छोटी बड़ी बातें एक सेंट्रल डेटाबेस में पक्की तरह फीड हो रही हों। और ये चीज़ बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि बैकग्राउंड में काम होता कैसे है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। बायर ने ब्रोशर ओपन किया, सिस्टम ने तुरंत नोट कर लिया। इंस्टाग्राम से लीड आई, सीआरएम ने खुद ही एक फॉलोअप ट्रिगर फायर कर दिया। इस तरह के ऑटोमेटेड रिएक्शन से वो पुरानी एक्सेल शीट्स वाली हेडेक और फॉलोअप्स मिस होने की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जब आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम लीड्स, व्हाट्सएप चैट्स और गूगल फॉर्म्स को अपने सीआरएम डैशबोर्ड के साथ एपीआई के जरिए जोड़ देते हैं ना, तो एक पावरफुल इकोसिस्टम बनता है। इन सबको एक साथ लाने पर एआई सिर्फ एक टेक्स्ट जनरेटर नहीं रह जाता, बल्कि आपके पूरे बिजनेस का एक सॉलिड ऑपरेशनल बैकबोन बन जाता है। सो अब वक्त आ गया है इस पूरे ब्लूप्रिंट के क्लाइमैक्स का, हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द डिजिटल सेल्स इंजन। जब ये सभी चीजें एक साथ लगातार काम करती हैं, तो सिस्टम एक्चुअल में दिखता कैसा है? इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीनरी जो 24/7 चल रही है, बिना थके। एआई ऑटोमेटिकली लीड्स क्वालिफाई कर रहा है, कॉल बैक स्केड्यूल कर रहा है, ब्रोशर्स भेज रहा है, बेसिक सवालों के तुरंत जवाब दे रहा है, और आपका सीआरएम खुद ब खुद अपडेट हो रहा है। सोचिए, आपकी सेल्स टीम के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा जब ये सारा रेपिटेटिव काम एक डिजिटल इंजन संभाल लेगा। तो आपके एजेंट्स अपना पूरा फोकस सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग और डील्स क्लोज करने पर लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है और मैं चाहूंगी इस पर पूरा ध्यान दें। एआई के आउटपुट्स पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। एआई कभी-कभी हैलुसिनेट करता है, यानी गलत जानकारी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करेगा कि आपको बिल्कुल सच लगेगा। एक गलत प्रॉपर्टी डिटेल और एजेंसी की सालों की बनाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल सकती है। इसीलिए मैंडेटरी ह्यूमन ऑडिट्स का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्राइसेस, पोजेशन डेट्स और लीगल इन्फॉर्मेशन, इन सबको थॉरली वेरीफाई करना एक इंसान का ही काम है। सबसे सक्सेसफुल एजेंसीज वो नहीं होंगी जो बस अंधाधुंध एआई यूज करेंगी, बल्कि वो होंगी जो एआई को अपनी ह्यूमन एक्सपर्टीज के साथ बहुत ही स्मार्टली बैलेंस करेंगी। तो आज हम इस चर्चा को एक ऐसी थॉट के साथ खत्म करते हैं जो काफी डीप है। वो कौन सी एजेंसीज होंगी जो इन हाइपर लोकल वर्कफ्लोज में मास्टर बन के आने वाले 10 सालों में इंडियन रियल एस्टेट पर कंप्लीटली राज करेंगे? जो लोग एआई को एक फैंसी खिलौने की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत लोकलाइज सिस्टम की तरह अपनाएंगे, वही कल के मार्केट को ओन करेंगे। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको अपना अगला स्टेप लेने में काफी क्लैरिटी मिली होगी।